नहीं, कोई पार्टी नहीं। अपराधी कोई भी हो सकता है, कानून सम्मत कार्रवाई उसके विरुद्ध में होनी चाहिए। जिस महिला का नाम लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, निश्चित तौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र की है। मैं उनको पति को भी जानता हूँ, मेरे को मतदान भी करते रहे हैं वो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनके किसी अपराध में मैं संलिप्त हूँ। अगर इसी प्रकार का आरोप वो लगाते हैं तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि पेपर माफिया के रूप में जिस बत्ती लाल की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी फोटो भी गोविंद डोटासरा जी के साथ थी। छपड़ा के दंगों में 2 दर्जन दुकानों को जलाने का आरोपी जो आसिफ आसेडी था, वो भी मुख्यमंत्री जी के रुजा अख्तियार की पार्टी में था। ये राम प्रसाद चोपड़ा से लेकर एक लंबी फिरस्त है जिनके बारे में इस प्रकार के आरोप लगे हैं। और तो और प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव पर भी अभी आरोप लगे हैं, संदीप सिंह पर। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि ये सारे नेता, प्रियंका गांधी जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी इसके अंदर दोषी या संलिप्त है। अगर किसी अपराध में कोई भी संलिप्त है, उसके बचाव के लिए कोई कार्रवाई हम लोगों ने की हो तो हम दोषी हैं। निश्चित तौर पर पर्दाफाश होना चाहिए। मेरे जन्मदिवस पर सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं है। ये आजकल मेरे विधानसभा क्षेत्र में रहती भी नहीं। बीच में महिला मोर्चा में सक्रिय थी, पर महिला मोर्चा में निष्क्रिय होने के कारण से इनको लंबे समय पहले पदमुक्त भी कर दिया था। इसलिए इस प्रकार के चरित्र हनन की राजनीति को राजस्थान की राजनीतिक संस्कृति में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ किसी की फोटो आने पर कोई अगर अपराधी होता है, पूछताछ होती है या संलिप्तता मानी जाती है, तो राजस्थान के मंत्रिमंडल में इक्का दुक्का ही मिलेगा जिसके साथ फोटो में आए हुए लोगों में कोई न कोई कभी न कभी किसी न किसी मामले में आरोपी नहीं रहा होगा। समझता हूं कि ये राजनीति राजस्थान की समृद्ध राजनीति के रूप में इसको देखा नहीं जा सकता। हम नीतियों की आलोचना करें। एक बार पहले भी एक घटना के रूप में उन्होंने, गोविंद जी डोटासरा ने कहा था कि वो मेरी कोठी पर अपराधी और मैं अपराधियों को शरण देता हूं। उनके पास अगर कोई किसी प्रकार का प्रमाण है तो चुपचाप क्यों बैठे हैं? सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है। मेरे इस कार्यकाल में, मेरे पूर्व कार्यकाल में कोई भी अगर उनके पास आरोप है तो फिर बाद में सरकार हाथ से निकल रही है, फिसल रही है। जनता समय का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये नहीं कहें कि हमने उस समय कुछ कहा नहीं था। मैं आज ही उनको कह रहा हूँ तुरंत कार्रवाई करने के लिए जो उनसे बन पड़ती है, निश्चित तौर पर कार्रवाई करें। मैं समझता हूँ कि ब्रेक किसको लगेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि चूरू अंगूठे के नीचे रहेगा। शायद वो भूल गए हैं कि उनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस पूरे बीकानेर संभाग में लगातार जीतने वाले, 7 बार जीतने वालों में मैं ही हूँ। जिस दिन वो इतनी पायदान चढ़ जाएंगे उस दिन वो बात करें तो अच्छा होगा। कौन आदमी चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में? पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुजरात के विजय रूपाणी चुनाव नहीं लड़े, इसलिए ये हमारा आलाकमान तय करेगा। हम कार्यकर्ता हैं और मुझे मुख्य कार्यकर्ता के रूप में एक जिम्मेदारी दी है। एक ही सपना है, कांग्रेस को नस्ते नबूद करना। और कांग्रेस के खुद ही सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं धुआं निकाल दूंगा। तो अब आग कांग्रेस के इस कुशासन के विरुद्ध में उन्हीं के लोग आग लगा रहे हैं। पहला खतरा तो अपनों से अपनों का है। और निश्चित तौर पर मुझे ये कहते हुए कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, मेरा अधिकार नहीं, इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता।